बड़ी खबर इस बीच रायपुर से कोर्ट ने बढ़ाई कालीचरण महाराज की न्यायिक रिमांड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे, कोर्ट ने दोबारा से 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। 25 जनवरी तक जेल में ही रहेंगे कालीचरण महाराज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने के इस पूरे मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि पहले 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया और ये अवधि आज खत्म हो गई थी और इसके बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एक बार फिर से अदालत ने जुडिशियल रिमांड को आगे बढ़ाते हुए अब इसकी अवधि 14 दिनों के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दी है। यानी कि अब 25 जनवरी तक जेल में ही रहेंगे कालीचरण महाराज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको बताया कि रायपुर में धर्म संसद का आयोजन हुआ और यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तारी होती है और उसके बाद पुलिस लेकर यहां पर पहुंची। उसके बाद 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था और अब एक बार फिर से उनकी जुडिशियल कस्टडी को 25 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राजद्रोह का ये पूरा मुकदमा जो कि यहाँ पर दर्ज हुआ और कई गंभीर धाराएं जिसमें केस दर्ज, और अब कालीचरण महाराज की जो न्यायिक रिमांड है उसको 14 तारीख के लिए और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इससे पहले आपको ये भी बताते चले कि जमानत अर्जी लगाई गई थी सेशन कोर्ट में, जिसको खारिज कर दिया गया और अब अगला कदम क्या कुछ होता है कालीचरण महाराज के वकीलों का, वो देखना होगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी राहत मिलते तो नज़र नहीं आ रही है। 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर एक बार फिर से उन्हें भेज दिया गया है, यानी कि अब 25 जनवरी तक वो जेल में ही रहेंगे। चुन्नीलाल दिवांगन मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। चुन्नीलाल, राहत नहीं मिली, एक बार फिर से जेल में ही रहेंगे 25 जनवरी तक के लिए कम से कम? जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था उसमें कालीचरण महाराज की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ और कोर्ट में जो है पेश किया गया। चूंकि जो मामला रायपुर में दर्ज किया गया, राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, इस वजह से ये माना जा रहा है क्योंकि सेशन कोर्ट में उनकी पेशी हुई है और सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जो है वो राजद्रोह का केस जो है उसमें सेशन कोर्ट से बाहर के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। तो ये जो जमानत की याचिका है वो याचिका खारिज हुई थी। उसके बाद उनको न्यायिक रिमांड पर 13 तारीख तक यानी आज तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। आज फिर से उनकी पेशी हुई है, कोविड गाइडलाइन के तहत उनकी आज पेशी हुई और कोर्ट में उनके सिर्फ वकील ही मौजूद रहे। इस बीच जो है जो कालीचरण महाराज के वकील हैं वो और जो है सरकारी वकील दोनों के बीच में बहस भी देखने को मिली है। क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से सेशन कोर्ट से ऊपर का मामला है, इसलिए जो है फिर से जो है कालीचरण महाराज को 14 दिन की न्यायिक जो है रिमांड पर भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि अब कालीचरण महाराज के वकील जो हैं वो हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई जा सकती है कालीचरण महाराज के पक्ष की ओर से। ये भी बताइएगा चुन्नीलाल कि आज पूरे दिन कोर्ट रूम में क्या कुछ चला और क्या कुछ यहाँ पर पक्ष रखे गए हैं दोनों ओर से? जी बिल्कुल प्रिया, जो गिरफ्तारियां हुई थी उसे लेकर जो बयानबाजियां हुई वो कोर्ट में सरकारी वकील की तरफ से जो है पूरी बयानबाजियों को लेकर जो है जो तथ्य थे वो तथ्य सामने रखे हैं। इसके साथ ही जो है कालीचरण महाराज के वकीलों की तरफ से भी जो है जीरा की गई है और इसमें कालीचरण महाराज के बचाव में भी बातें कही गई हैं। क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो सेशन कोर्ट से ऊपर का मामला है, इसलिए सिर्फ जो है दोनों पक्षों को सुना गया है और जमानत को लेकर जो दलीलें होती हैं वो सेशन कोर्ट से ऊपर का मामला है। इसलिए इसमें जमानत याचिका फिलहाल जो है नहीं लगाई गई थी, क्योंकि इससे पहले भी जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। अब जो है वकील हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और हाई कोर्ट से ही इस मामले पर जमानत मिल सकती है। तो ये आज जो सुनवाई हुई है उसके बाद फिर से जो है 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो अब 25 जनवरी तक जो है कालीचरण महाराज जो है अब जेल में रहेंगे। जी 25 जनवरी तक के लिए मुश्किलें बढ़ी और जिस तरीके से चुन्नीलाल आप कह रहे हैं कि बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अमूमन जो राजद्रोह का केस होता है संभावनाएं ऊपर के लिए जो अपर कोर्ट्स होते हैं उनसे ही होती है जमानत के लिए। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्योंकि सेशन कोर्ट में जब जमानत याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया गया, अब इस पूरे केस में क्या इस बात की कोई जानकारी कि कब तक जो बेल पिटीशन है वो आगे अपर कोर्ट के लिए यानी कि हाई कोर्ट के लिए दायर हो?
जी बिल्कुल, जिस तरह से वकीलों का रुख है, कालीचरण महाराज के जो वकीलों का रुख है, उससे साफ तौर पर माना जा सकता है कि जल्द ही जो है हाई कोर्ट में जो है जमानत को लेकर याचिका लगाई जाएगी और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस जमानत याचिका को लेकर सुनवाई भी हो सकती है। जिस तरह से वकीलों ने अपनी बात सामने रखी है, उनसे साफ तौर पर माना जा सकता है कि कालीचरण महाराज को जो जमानत की जो याचिका है वो जल्द ही हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है। जी ठीक है, और इसके बाद कोर्ट का रुख क्या होगा वो देखना महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल के लिए राहत नहीं मिली है क्योंकि 25 जनवरी तक इस जुडिशियल कस्टडी को न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया गया है कोर्ट की ओर से। बहुत धन्यवाद चुनीलाल आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।